हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु नानक क्लासेज में। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में आने वाले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है आवेशों के मूलभूत गुणधर्म। तो जो आवेश होता है उसके कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है जिसके आधार पर वह काम आता है। कैसे उसको जोड़ सकते हैं, कैसे संरक्षित हो सकता है, कैसे उसको वितरित कर सकते हैं। तो ये उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता का नियम। सबसे पहला कौन सा हुआ? आवेशों की योज्यता का नियम। और जो इसके अंदर जो दूसरा है वो है आवेशों के संरक्षण का नियम। आवेशों के संरक्षण का नियम। और जो तीसरा है वो है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण, आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। और इसके बाद है आवेशों की निश्चितता का सिद्धांत। आवेशों की निश्चितता का सिद्धांत। इस तरीके से आवेशों के ये चार जो हैं वो मूलभूत गुणधर्म हैं और हम इनको नियमों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आवेशों की योज्यता का जो नियम है वो समझाने वाला हूँ। तो आवेशों की योज्यता का नियम देखो क्या होता है। आवेशों की योज्यता का नियम, तो देखो योज्यता का नाम जो है वो योग से, इसका नाम योज्यता पड़ा है योग से। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब हम जानते हैं जोड़ना होता है ना। अब आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एक एग्जाम्पल ले लिया और इस एग्जाम्पल में मैंने कोई एक वस्तु मान ली और इस वस्तु के अंदर क्या है, आवेश है बहुत सारे। जैसे एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो अब इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश के लिए अपन क्या करेंगे, सिग्मा Q यानी इसको जोड़ेंगे। टोटल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यानी इसका मतलब हो गया हमने इन सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया। अब जोड़ने का इसके अंदर एक स्पेशल नियम है। ये तो मैंने यहाँ पर केवल आवेशों को सभी को धनात्मक लेके जोड़ दिया, लेकिन मान लो कोई वस्तु हो उसके अंदर, जैसे एक हो माइनस का Q1, माइनस का Q2, प्लस का Q3, प्लस का Q4। अगर ऐसे आवेश हो तो हम इस पर कुल आवेश कैसे निकालेंगे। तो इस पर कुल आवेश निकालने का तरीका है कि आप जो ये आवेश दिए हुए हैं इनको इनके चिन्हों के साथ में जोड़ो। जैसे कि माइनस का Q1 प्लस का निशान, और फिर दूसरा आवेश कौन सा है, माइनस का Q2, फिर प्लस का निशान, फिर तीसरा आवेश कौन सा है, प्लस का, तो इसको तो प्लस का ही लिख सकते हैं। और फिर चौथा भी प्लस का है तो इसको भी प्लस का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो आवेशों को जोड़ रहे हैं वो उनको उनके चिन्हों के साथ में जोड़ रहे हैं। जैसे इसका चिन्ह माइनस का था, इसका चिन्ह माइनस का था और ये वाले अभी माइनस का था, तो हम इनको क्या कर रहे थे, चिन्हों के साथ जोड़ रहे थे। तो जब हम किसी वस्तु पर आवेश को उसके चिन्हों के साथ में जोड़ते हैं तो उसे अपन बीजगणितीय योग कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे मैं आपको बीजगणितीय योग के बारे में बताता हूँ। बीजगणितीय योग, तो बीजगणितीय योग क्या होता है, चिन्हों के साथ जोड़ना। क्या होता है, चिन्हों के साथ जोड़ना, चिन्हों के साथ जोड़ना, जोड़ना। इसको बोलते हैं अपन बीजगणितीय, बीजगणितीय योग, यानी अलजेब्रिक सम बोल सकते हैं बीजगणितीय योग। अब आप समझ गए तो आप इसका मुझे जवाब दे सकते हो कि जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर प्लस 2 कूलाम आवेश है, प्लस 2 कूलाम आवेश, प्लस का 2 कूलाम आवेश है, माइनस का 3 कूलाम आवेश है, प्लस का 5 कूलाम आवेश है और माइनस का मान लेते हैं अपन 4 कूलाम आवेश है। तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा ये आपको बताना है। इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, कितना होगा ये आप लोगों को बताना है, यानी सिग्मा Q का मान कितना होगा। ऐसा एग्जाम में पूछा गया भी है छोटा सा क्वेश्चन कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा। तो अभी भी हमने जान लिया कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो उसके अंदर उपस्थित जो आवेश हैं, इसके अंदर जो उपस्थित जो आवेश हैं इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्हों के साथ जोड़ना, चिन्हों के साथ जोड़ना। तो हम इनको चिन्हों के साथ जोड़ेंगे तो सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा प्लस का 2 कूलाम और प्लस और चिन्ह माइनस का 3 प्लस 5 माइनस का प्लस और माइनस का 4। अब ब्रैकेट खोल दो तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 प्लस का 5 माइनस का 4। तो आप इसको हल कर सकते हो। माइनस का 1 और माइनस का 4 होता है माइनस का 5 और प्लस का 5। तो प्लस के 5 में से माइनस के 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कुल आवेश है वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो यही जो है आवेशों की योज्यता का नियम है। यही क्या है? आवेशों की योज्यता का नियम है। तो अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो? तो वो परिभाषा मैं लिख देता हूँ। वो परिभाषा यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा मैं लिख देता हूँ, इसे आप नोट कर लेना। तो ये आवेशों की योज्यता के नियम की परिभाषा हो गई। और इसमें एक नोट और है, और ये नोट आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी पदार्थ पर आवेशों का योग अगर शून्य आता है तो उस पदार्थ को अपन उदासीन कहेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमारे इस क्वेश्चन में आपने देखा था कि टोटल जो हमने सम किया तो वो 0 आ रहा था। इसका मतलब ये वस्तु जो है वो उदासीन है। ये वस्तु क्या है? उदासीन है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में आवेशों के मूलभूत गुणधर्म के नाम जान लिए और आवेशों की योज्यता का नियम समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका दूसरा मूलभूत गुणधर्म जो है आवेशों का संरक्षण का नियम, ये बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। इस तरीके से अपन अलग अलग वीडियो में एक एक नियमों को अच्छी तरीके से समझेंगे और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।